पहाड़ी मंदिर के पास, जहाँ पर सावन को लेकर के हमेशा उल्लास देखने को मिलता है। लेकिन मैं यहाँ सेवा भाव से बैठता हूँ और सेवा के साथ साथ पेट तो कहीं गया नहीं। अगर ये पेट न होता तो आपसे भेंट न होता। वैसा भीड़ जो हुआ करता था वो अभी दिखाई नहीं पड़ रही है, क्योंकि चूंकि रांची में आसपास में कई और भी पर्यटन स्थल, धार्मिक स्थल विकसित हो चुके हैं। नमस्कार और सुप्रभात। बजट के इस सेक्शन में एक बार फिर आपका स्वागत है। अभी हम हैं राजधानी रांची के रातों रोड पहाड़ी मंदिर के पास, जहाँ पर सावन को लेकर के हमेशा उल्लास देखने को मिलता है। साथ ही अगर हम व्यापारिक दृष्टिकोण की बात करें तो व्यापार भी काफ़ी यहाँ बेहतर होती है। जो यहाँ पर आप दुकान देख रहे हैं, जो लंबे समय से यहाँ पर जो दुकान है वो लगते हैं, और यहाँ के लोगों का रोज़गार का साधन जो है, इस इलाके के लोगों का जो रोज़गार का साधन है वो यही होता है। लेकिन सावन के महीनों में बहुत ज़्यादा जो है खरीदारी होती है, तो इनके बिजनेस में अच्छा खासा जो है वो फ़ायदा भी होता है। खबरों के माध्यम से हम कुछ शॉपकीपर से बात करेंगे कि महंगाई के समय में कितना उनके व्यापार में बेहतर हुआ है, कितनी चीज़ें नई आई हैं, और महंगाई के स्तर को देखते हुए कितना वो इसमें और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, और कितनी चीज़ों पर वो ध्यान दे रहे हैं। कुछ दुकानदारों से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं। जी, क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम राजेश्वर राय हुआ जी। भैया, जैसे कि सावन के महीने में खास करके पहाड़ी मंदिर और भोले बाबा का बहुत सारा लोग उत्साह मनाने के लिए आते हैं, दूर दराज से लोग आते हैं। आप भी यहाँ पर शायद मेरे ख्याल से लंबे समय से व्यापार कर रहे हैं, तो महंगाई का स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे, बिजनेस पहले की अपेक्षा अभी कितना बदल चुका है? चलिए ठीक है, लेकिन जहाँ तक बात आपने व्यापार की कही स्वाभाविक है, जी। लेकिन मैं यहाँ सेवा भाव से बैठता हूँ और एक सेवा भी कार्य है। और बिल्कुल बिल्कुल भैया। और सेवा के साथ साथ पेट तो कहीं गया नहीं। अगर ये पेट न होता तो आपसे भेंट न होता। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसके बावजूद ओवरऑल अभी थोड़ी महंगाई की असर तो दिखाई पड़ ही रही है, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। काफी खुदरा महंगाई की दर काफी बढ़ भी गई है। सरकार ने भी कहा, या जो रिपोर्ट्स आई है उसके अनुकूल इस बार वैसा भीड़ जो ये हुआ सबसे करता बड़ी बात था है भैया, वैसा भीड़ जो हुआ करता था वो जी। अभी दिखाई नहीं पड़ रही है। अच्छा, क्या कारण हो सकता है? इसके पीछे लोगों की क्रय शक्ति में भी कुछ कमी आई है। जी। कुछ लोग बाकी जो जरूरत की चीजें, जो बेसिक जरूरत की चीजें, उसमें ज्यादा ध्यान दे पा रहे हैं, और उन चीजों के पूरा होने के बाद ही बाकी चीजों पर लोग ध्यान दे पाते हैं। बिल्कुल। क्योंकि भूखे भजन ना वहीं को पाला, तो पहले अपना पेट भरना चाहते हैं, तो कुछ इसका असर तो दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जो अति संभ्रांत लोग हैं, जो आर्थिक रूप से मजबूत स्ट्रॉन्ग है, उनको इससे ज्यादा फर्क पड़ता नहीं। उनका आवागमन काफी बढ़ा है और वो उनका क्रय शक्ति भी अच्छी है। लेकिन आम जनजीवन जो है जी। वो थोड़ी प्रभावित आपका कहना महसूस हो मतलब रही है कि पहले जो भीड़ होता था उसमें बहुत गिरावट देखने को मिला। है। हाँ, अभी जो पहले जो भीड़ होती थी जी। उसमें अभी भीड़ में काफी गिरावट देखने को मिली है। पहले की अपेक्षा भीड़ नहीं हो पा रही और लोग इसके लिए भी चिंतित हैं। तो कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं, क्योंकि चूंकि रांची में आसपास में कई और भी पर्यटन स्थल, धार्मिक स्थल विकसित हो चुके हैं। सही बात। जैसे एक मारासिली पर्वत है, वो नामकुम के पास है। दूसरा एक सुरेश्वर महादेव जो चुटिया रेखा जी के जी, पास बिल्कुल बनी है। बिल्कुल। और कुछ अदर भी जो ग्रामीण क्षेत्रों में भी कुछ लोग हैं जो बहुत ज्यादा धार्मिक चेतना बढ़ी है। लोगों ने श्रृंगार या अदर चीजों से लोगों को, वहाँ के लोगों को जागृत किया, मंदिरें भी जागृत हुई हैं। तो इस कारण से भी कुछ जो है भीड़ कम हुई है। दूसरा एक रीजन हम लोगों की समीक्षा है कि इस बार बारिश काफी जी। कम दिनों के बाद हुई, काफी बारिश लेट हुई। औसत बारिश के करीब हैं हम लोग, जी। 2-3% के ही कमी रह पाई है। तो रोपनी और खेती के कार्य भी पूरी तरह से संपन्न नहीं हो पाए हैं, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों के ग्रामीण कम आए, जिसके कारण भी भीड़ में भी प्रभाव देखा गया है। ठीक है भैया, धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।